अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सूजी के हलवे और पूरियों की रेसिपी शेयर करूंगी। पूरियां इतनी सॉफ्ट बनेंगी कि बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगी और सूजी का हलवा तो सिर्फ 10 मिनट में मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैं पूरियों का आटा गूंद रही हूँ क्योंकि उसको थोड़ी देर रेस्ट देना होगा, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप क्वान्टिटी को बढ़ा भी सकते हैं। उसके अंदर मैं 1/4 कप आटा डाल रही हूँ। जो रोटियों वाला आटा होता है ये वही है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। नमक बस 1 से 2 चुटकी डाली है मैंने, तकरीबन 1/4 चाय के चमचे से थोड़ी सी कम। ऑयल शामिल किया 1 खाने का चमचा भर के, और इसको हाथों की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी। पहले पानी नहीं डालना, पहले तेल को ही अच्छी तरह मिक्स करना है, लेकिन घी नहीं डालिएगा, इसके अंदर तेल ही डालिएगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। मैंने 1 गिलास पानी लिया है, नॉर्मल टैप वाटर है, ना नीम गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है ये। और इसको अच्छी तरह गूंद लूँगी। जब ये कंबाइन हो जाएगा तो उसके बाद भी मैं इसको इस तरह से, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरह से इसको गूंद लूँगी कि इस तरह से सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार हो जाए। तो इसको मैं 20 से 30 मिनट के लिए ऑयल लगाकर ऊपर इसको ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे ही, ताकि ये इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और 1/4 गिलास बच गया था, वो मैंने हटा दिया है पानी। जब तक इसको रेस्ट पे रख रही हूँ तब तक मैं सूजी का हलवा बना लूँगी, जिसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है और उसको मैं 6 से 7 मिनट तक हल्की आँच पे इसको बस रोस्ट कर लूँगी, हल्का सा भून लूँगी जब तक इसमें खुशबू ना आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाए। 7-8 मिनट ही लगेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा इसको भूनने में। जब खुशबू आने लगे तो आप इसको भूनना बंद कर दीजिएगा, जलाना नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि मुस्तकिल इसमें स्पून चलाते रहिएगा। और जब ये भुन जाएगी तो इसको निकाल के अलग रख दीजिएगा ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। अब मैंने घी लिया है आधा कप और उसको गर्म कर लिया है। उसमें 3 से 4 छोटी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है, वो डाली है। उसको 1 मिनट तक बस हल्की आंच पे मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इलायचियाँ फ्राई हुई थी तो उसके अंदर मैं सूजी डाल दूँगी जो मैंने भून के साइड में रखी थी। आंच मैंने मीडियम टू लो रखी है। उसको स्पून चलाते हुए मैं फ्राई करूँगी तेल के साथ। आंच अभी तेज़ नहीं कीजिएगा वरना तेल में ये फ़ौरन जाके जल जाएगी सूजी और आपका हलवा बहुत डार्क और कड़वा सा बन के तैयार होगा। बस इसको इसी तरह मिक्स करते रहिएगा ताकि ये थोड़ी सी और तेल के साथ भुन जाए। जब सूजी भुन गई थी तेल के साथ तो मैं इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ और अब आंच मैंने मीडियम से हाई कर दी है और उसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी मैं, ताकि पानी में बबल आने लगे, इसलिए मैंने मतलब पानी में जोश आने लगे, इसलिए मैंने आंच तेज़ की है। और 1 मिनट तक बस इसको मिक्स करते रहिएगा तो आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखें इसमें बबल्स बनने लगे हैं और सूजी भी पानी को एब्जॉर्ब करने लगी है। तो इसी तरह ये फूल जाएगी और हलवा तैयार हो जाएगा। बस स्पून आप थोड़ी देर तक चलाते रहिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये नीचे से लगे नहीं। अब इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप और इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इतनी देर तक मिक्स करना है कि चीनी इसके अंदर घुल जाए। चीनी अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। आँच मीडियम टू लो कर दीजिएगा आप, क्योंकि पानी ड्राई हो चुका है, बस चीनी मिक्स हो रही है अब इसके अंदर। तो आप लो आंच पे इसको बना सकते हैं। इसको फ्राई करते रहें, मतलब मिक्स करते रहें तो चीनी अच्छी तरह घुल जाएगी। देखें चीनी घुल गई अच्छी तरह, लेकिन अभी ये पतला है, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, क्योंकि चीनी भी डिज़ोल्व हुई है तो उसने भी अपना पानी छोड़ा है। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे ढक के छोड़ दूँगी, जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ठहर नहीं जाएगा हलवा। अब इसके अंदर मैं 1 खाने के चमचे बादाम कटे हुए डाल रही हूँ, पिस्ता डाला है 1 खाने का चमचा, चॉप करके डाल दें। किशमिश डाल सकते हैं आप 1 खाने का चमचा, आपकी जो मर्ज़ी हो वो इसके अंदर डालें। किसी भी किस्म के ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप कटा हुआ नारियल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसको बस अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और उसको बस मैंने मिक्स करके सर्व करना है। ये गरम गरम भी आप सर्व कर सकते हैं, गरम गरम पूरियों के साथ गर्मा गर्म सूजी का हलवा सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। मैंने इसको सर्व कर दिया है और ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग करूँगी। हलवा बिल्कुल तैयार है और इतने में हम पूरियों की तरफ चले जाते हैं। जो मैंने रखी थी रेस्ट के लिए उसको भी तकरीबन आधा घंटा हो गया था, तो मैंने इसको निकाल लिया है और बस चंद सेकंड के लिए इसको दोबारा से नीट किया है। और अब इसके मैं पेड़े बनाऊंगी। सबसे पहले इसका एक बॉल बना लिया है मैंने बड़ा सा, और अब इसके मैं 3 पेड़े बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की पूरियाँ बनानी है। लेकिन अगर आपको छोटी साइज़ की पूरियाँ बनानी हो तो इसके 6 पेड़े बनाइएगा। लेकिन मुझे नॉर्मल बड़ी साइज़ की जो पूरियाँ होती हैं वो बनानी है, इसलिए मैंने बड़ा पेड़ा बनाया है, तो 3 बन गए हैं। इसी तरीके से मैंने तीनों पेड़े बना लिए थे और उस पर हल्का सा ऑयल लगा दिया था और 15 मिनट के लिए मज़ीद इसको रेस्ट देना है, ताकि हमारे जो पूरियाँ हैं वो अच्छी तरह बिल सकें, वरना बहुत टाइट
होती हैं खिंचती रहती हैं, बहुत टाइम लगता है बेलने में। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा लिया है और उस पे को पेड़े पे लगा दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा मैदा आपने झाड़ लेना है, हटा देना है, वरना उससे भी आपकी पूड़ियाँ कड़क बन सकती हैं। अब बस मैंने बेलन से इसको बेल लिया अच्छी तरह। अगर आपसे नहीं बेल रहा हो, चिपक रहा हो, तो आप हल्का सा मैदा छिड़क सकते हैं। और इसको मैंने थोड़ा ही बेला है और हाथ से इस तरह करके इसको बड़ा करना है। ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बस रोटियों जैसी होनी चाहिए। और उसको इस तरह मतलब हाथ से झटक के गर्मा गर्म तेल में डालिएगा। तेल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे अब मैंने रखा है तेल को। और उसको मैंने बस आधा मिनट ही एक साइड से पकाया है और फ़ौरन पलट दिया है, क्योंकि ये फ़ौरन ऊपर आ जाएगी। तो आप इसको पलट दीजिएगा तेल के ऊपर, जैसी है आप पूरी को पलट दीजिएगा। टोटल 1 मिनट लगेगा एक पूरी को पकने के लिए। ज़्यादा पकाएंगे तो ये सख्त हो जाएंगी, कड़क हो जाएंगी, झड़ने लगेंगी। बस इस तरह मैंने इसको निकाल लिया है। परफेक्ट सी पूरियाँ तैयार हैं। इसी तरीके से मैंने सारी पूरियाँ बना ली थी। देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी नहीं झड़ रही है, रोटी की तरह सॉफ्ट है ये। इसी तरीके से होना चाहिए पूरियों को, वरना दिल बहुत ख़राब होता है उसको खाने के बाद, और वो झड़ती भी बहुत है। ये थी सूजी के हलवे और पूरी परांठों की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।